आपसे मुखातिब हूँ मोहम्मद आसिफ इंतखाब नगीना। और आज मैं अपने सेगमेंट के अंदर अपने व्यूवर्स और नाजरीन को है जेम्स की चार्जिंग के मुताबिक बताऊँगा। इससे पहले मैंने आपको जेम क्लीजिंग के मुताबिक बताया था कि उसको कैसे क्लीन किया जाता है, लेकिन जेम्स जो स्टोन्स हम पहनते हैं इसको चार्ज भी किया जाता है ताकि ये रिफ्रेश हो। अब मिसाल तौर पर अब हम घर में पूरे दिन कपड़े वगैरह जैसे पहनते हैं और कपड़े अगर गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, अब हम मैले कपड़े पहने रहे हैं एक हफ्ते के अंदर, तो आपको पता है वो कपड़े बजाय फ़ायदा देने के आपको उसके अंदर से आपको बदबू आना शुरू हो जाएगी, वो आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा और आप उससे खुद ही घिन खाने लगेंगे। इसी तरीके से जब आप घड़ी या कोई भी चीज़ पहनते हैं, जेम स्टोन किसी किस्म कोई भी अगर आप पहने तो उसको रिचार्ज भी किया जाता है और क्लीजिंग भी की जाती है। तो रिचार्जिंग का तरीक़ाकार मैं आज आपको बताना शुरू करूँगा। हर स्टोन का इंडिविजुअली चार्जिंग के कुछ तरीक़ेकार होते हैं, क्योंकि बीन मुस्लिम हम मुसलमान हैं तो हम अपने उसी लिहाज से आपको चीज़ें बताएंगे हमें उसे कैसे चार्ज करना है। अब उनमें देखें, ये तमाम स्टोन्स को जो चार्ज किया जाता है वो वाटर से ही चार्ज किया जाता है। अच्छा, वाटर्स के अंदर हमारे पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स ये है कि हर मज़हब के अंदर कोई ना कोई होली वाटर्स मौजूद होता है। हमारे पास होली वाटर जो है वो आब ज़मज़म मौजूद है। तो आपने जो पत्थरों को चार्ज करना है, साफ़ करना है, तो उस क्लीजिंग के अंदर दो चीज़ें होती हैं चार्ज करने की। वो ये है कि आप उसको वाटर से चार्ज कर सकते हैं, सॉल्ट से जो है क्लीजिंग भी कर सकते हैं, उससे चार्ज भी कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ जो चार्जिंग का मेरे पास तरीक़ाकार है वो ये है मुस्लिम के अंदर, कि हमारे यहाँ जो कुछ आयतें मिलती हैं, आयतों वाली कोई ये देखें तश्तरियाँ टाइप की मिलती हैं ना, इसके अंदर कुरान की आयतें कुंदा की हुई हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका तो हमारे पास ये चार्जिंग का यही है। ये देखें, इस पर भी आयतें कुंदा की हुई हैं। मेरे पास ऐसे तकरीबन 20-25 किस्म है जिसके अंदर आयतें हैं, आयतल कुर्सी है, सूरह फातिहा है और दूसरी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो ये इस तरीके से कटोरियाँ ले लीजिए, बाज़ार में यहाँ पाकिस्तान में बहुत कटोरियाँ मिलती हैं। तो इसके अंदर सबसे अहम तरीन काम ये कि आपने कोई भी स्टोन अगर चार्ज करना है तो उसको अगर हो सके तो होली वाटर यानी मुकद्दस पानी है। हर एक मज़हब के अंदर कोई गंगा जल से कर रहा है, तो कहीं हमारे यहाँ तो सबसे होली वाटर जो है वो तो आब ज़मज़म है। तो आप एक काम कीजिए कि आप एक छोटा सा ये बर्तन ले लीजिए जिसके अंदर आपने करना ये है कि ये है आब ज़मज़म। अभी ये फ्रेश आब ज़मज़म आया था वहाँ सऊदी अरब से, मक्का मुकर्रमा से। ये आब ज़मज़म आपने लिया और लेने के बाद जनाब उसको आपने एक इसके अंदर ये देखें आब ज़मज़म डाल दिया, और डालने के बाद इसके अंदर आपने स्टोन्स को चार्ज करना है। अब स्टोन चार्ज करने के लिए सबसे बेस्ट ये कि संडे वाले दिन सबसे पहले नंबर पर तो रूबी आ जाता है। रूबी स्टोन्स को आप क्या करें कि आप संडे वाले दिन मॉर्निंग के अंदर ये आब ज़मज़म के अंदर डाल दीजिए और इसको 4-5 घंटे तक ऐसे पड़ा रहने दीजिए। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि कोशिश करें कि ये रूबी को आब ज़मज़म में रख के सनलाइट के अंदर, क्योंकि सन से मनसूब है ना रूबी, तो सनलाइट के अंदर इसको उठा के आप बाहर किसी जगह पर रख दें जहाँ से इस पर सूरज की रोशनी पड़ सके। तो इसको 2-3 घंटे या 4 घंटे तक इसको रखिए, तो ये रिचार्ज भी हो जाएगा और रिफ्रेश भी हो जाएगा और क्लीन भी हो जाएगा। इसी तरीके से हम फिर आते हैं दूसरे पत्थर के ऊपर, कोरल्स के ऊपर। कोरल्स का भी चूँकि कोरल समंदर में ही पाया जाता है, तो अगर हो सके मेरा अपना ज़ाती मुशाहिदा है कि कोरल को अगर सी वाटर में डाला जाए तो मोर बेटर है, और अगर वो ना मिल सके तो कोई बात नहीं, आप फ्रेश वाटर के अंदर उसे डाल के और उसको भी थोड़ी सी देर के लिए बाहर रख दीजिए, और उसके बाद काफ़ी 3 या 4 घंटे 5 घंटे उसके लिए इनफ है। इसी तरीके से दूसरे और पत्थर भी हैं, हमें उन पत्थरों को चार्ज करने तरीका मैं आपको बताऊं कि मिसाल पर कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जैसे टाइगर आइज है, कैट्स आई है, इस किस्म के पत्थरों को अब ये जो ना हमारे तो रॉक सॉल्ट मौजूद है हमारे खेवड़ा के अंदर, जो कहने हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन नमक की कालें मौजूद हैं। तो आप वो वाला पानी सॉल्ट ले लीजिए और लेने के बाद उस सॉल्ट को इस तरीके से ये आपने कटोरी ले ली और इसके अंदर ये वाटर डाल दिया, ये वाटर डाल के ये वाटर डाला और उसके अंदर ये आपने सॉल्ट जो है ये देखें सॉल्ट आपने डाल दिया। ठीक है, सॉल्ट वाटर ये तैयार हो गया और मैं आपको स्टोन से इसको मैश करके बता देता हूँ। ये सॉल्ट वाटर तैयार हुआ और इस सॉल्ट वाटर के अंदर जनाब आपने अपने जैसे स्टोन्स हैं, ये सी स्टोन्स हैं, ये डालना है तो ये आपने डाल दिया, और उसके बाद जनाब आपने ये टाइगर्स आई है इसको डाल दिया। इस तरह से इन पत्थरों डाल के और इस तरीके से आप उसको छोड़ दीजिए। हो सकेगा 2-3 घंटे का। अमूमन नॉर्मली किसी भी स्टोन को क्लीन करना हो तो 4 आवर्स इनफ होते हैं, 4 और 5 आवर्स के अंदर इसको आप साफ़ कर सकते हैं। इस तरह से इसको छोड़ के इसको साफ़ करने के लिए रख दीजिए।
तो जब 3-4 घंटे गुजर जाएँ तो उसके बाद इसमें से निकाल के और पेपर से टिश्यू पेपर से साफ़ करके और अपनी रिंग्स अगर है तो रिंग्स को भी आप ऐसा कर सकते हैं, अपने रिंग से उतारिए, उतारने में जनाब उसको भी इस जो है वाटर के अंदर डाल दिया, वो वाटर के अंदर वो भी क्लीजिंग शुरू हो गई और उसके अलावा जनाब क्लीजिंग भी होगी और चार्जिंग भी शुरू हो गई। हर स्टोन्स को हमें चार्ज करना है, इंडिविजुअली चार्ज किया जाएगा। अब ज़ाहिर है दुनिया में एक स्टोन तो नहीं है, बहुत सारे पत्थर हैं जिसमें जो फंडामेंटली जो बुनियादी तौर पर 9 ही स्टोन नवरत्न इस्तेमाल होते हैं, जिसमें याकूत, ज़मरूद, मरजान, लेसनिया, मोती, ये तकरीबन ये इस तरीके से 9 पत्थर हैं। लेकिन चूँकि बहुत सारे हैं हमारे पास, याकूत है, ज़मरूद, मैरीन, तो मरीन, फ्लोराइड, कुनजाइट, हेसोनाइट, नेफ्राइट, कैल्साइट, ऑप्सोडाइन, इतने पत्थर बहुत सारे हैं। सारे इन पत्थरों को अगर आपको चार्ज करने बैठेंगे तो जाहिर सी बात है हर एक इंडिविजुअली तो हम नहीं बता सकते ना। तो इनके लिए सबसे जो बेहतरीन तरीन तरीका है, जो मैं आपको बहुत आसान बता देता हूँ, जो पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ रायजुल वक्त है, वो यही है कि सीधे सीधे अगर आपके पास आब जमज़म मौजूद है तो आप अपनी रिंग्स को या अपने किसी भी स्टोन्स को आब जमज़म के अंदर डाल के और नेर इज़्दा, चूँकि ज़ाहिर है हमारे यहाँ सबसे अहम जो है वो तो खाना काबा आएगा, तो आप इसको आब जमज़म में डाल के और एक आपके घर में अगर ये खाना काबा घर में लाजमी रखा करें। खाने काबा रखने से होता है कि आपको बार बार खाने काबा के अपनी मुक़द्दस जगह का ख्याल आता रहेगा कि जनाब हम वहाँ रखा है और इसको जनाब खाने काबा के सामने, कोई मतलब ये वो नहीं है तो अवस्था शिरक वाली बात नहीं। देखिए बात ये कि हम तो इबादत ही खाने काबा की तरफ मुँह करके करते हैं और उसी ही की तरफ हम सब लोग झुकते हैं। अगर खाने काबा का आपके पास कोई रखा हुआ है तो घर में वैसे भी एक होना लाजमी चाहिए। खाने काबा आप अपने घर में रखिए और इस बार और ऐसा हो जो कि वाकई खाने काबा जैसा हो। और तस्वुर में फिर ये कि आपके सामने खाने काबा की एक पिक्चर भी घर में लगी, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो आप बार बार ख्याल में और दिमाग में ये खाने हरम शरीफैन और खाने काबा का तस्वुर रहेगा। ये हर एक अपनी रिलीजन्स वाले लोग अपनी जो भी जिस चीज़ की वो करते हैं वो अपने सामने रखिए। लेकिन चूँकि हम दीन मुस्लिम, हम तो वही चीज़ें प्रीफर करेंगे जो मुसलमानों के लिए होती है कि दूसरी चीज़ ये कि अगर आप पास ऐसी कटोरियाँ मिल जाएँ जो भी मैंने इससे पहले देखी, जिसमें आयतुल कुर्सी या कुरान की कोई आयत वगैरह गुमदा की हुई हो और इसके अंदर आपने ये अपना आब ज़मज़म मिल जाए, अगर वो ना मिले तो आप डिस्टिल वाटर ले लीजिए या कॉमन वाटर भी ले सकते हैं और उसके अंदर रख के इन स्टोन्स को कोशिश करें कि सनलाइट पड़े तो बेटर रहेगा। अच्छा, कुछ स्टोन से जो सनलाइट में चार्ज नहीं किए जाते हैं, मिसाल तौर पर पर्ल मोती है, मोती को चार्ज करने का जो सबसे बेस्ट तरीक़ाकार है वो जनाब आप एक कटोरी ले लीजिए, सिंपल सा भी एक कटोरी ले लें या एक सिंपल सा आपने जैसे ये वाटर मैंने ले लिया और इसके अंदर आपने ये मोती जो है ये इस वाटर में डाल दिया और मोती को पानी में डाल दिया और उसके बाद 2-3 ड्रॉप इसके अंदर मिल्क यानी कि दूध के डाल दीजिए। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, मोती के लिए दूध इसलिए हम डालते हैं कि उसने क्लीजिंग तो कर देता है और चार्जिंग भी करता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लिमिटेड हो। एक चमचा आपने इसमें डाल दिया और उसके बाद इसको मून जो जब यूँ मून चढ़ते हुए चांद के अंदर जैसे होता है ना, 10 तारीख से लेके और 14 तारीख तक का मून जो फुल मून काफ़ी बड़ा होता है और 14 तारीख के बाद भी 4 दिन तक बढ़ता रहता है, तो 10 दिन वो मून के जो सही होते हैं तो उसमें हर महीने अगर हो सके तो मोती की माला हो या मोती की रिंग्स हो, लॉकेट हो, पेंडेंट हो, अंगूठी कुछ भी है उसको आपने इसमें डाल दिया, ले लिया और इसके अंदर आपने ये मोती जो है ये इस वाटर में डाल दिया और मोती को पानी में डाल दिया और उसके बाद 2-3 ड्रॉप इसके अंदर मिल्क यानी कि दूध के डाल दीजिए। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, मोती के लिए दूध इसलिए हम डालते हैं कि उसने क्लीजिंग तो कर देता है और चार्जिंग भी करता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लिमिटेड हो। एक चमचा आपने इसमें डाल दिया और उसके बाद इसको मून जो जब यूँ मून चढ़ते हुए चांद के अंदर जैसे होता है ना, 10 तारीख से लेके और 14 तारीख तक का मून जो फुल मून काफ़ी बड़ा होता है और 14 तारीख के बाद भी 4 दिन तक बढ़ता रहता है, तो 10 दिन वो मून के जो सही होते हैं तो उसमें हर महीने अगर हो सके तो मोती की माला हो या मोती की रिंग्स हो, लॉकेट हो, पेंडेंट हो, अंगूठी कुछ भी है उसको आपने इसमें डाल दिया और उसके बाद चार्जिंग के लिए मून के सामने रख दिया और उसके बाद चाहें तो रात को रखा तो सुबह आप उठा लीजिए, उसके बाद उसको वो क्लीजिंग भी हो गया और चार्ज भी हो गया, उसके बाद उसकी हीलिंग पावर के अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाएगी और वो आपके लिए मोर सक्सेसफुल और मोर सुइटेबल होगा। तो लिहाजा आज मैंने आपको थोड़ा सा ये देखें, मैं फंडामेंटल थोड़ा सा चार्जिंग के तरीक़ेकार बताया क्योंकि स्टोन्स मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं और अगर सबके मुतालिक मैं चार्जिंग बताने बैठ जाऊँ तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। सिंपल तरीके से चार्जिंग का यही है, अगर आप पास क्या कहते हैं होली वाटर मौजूद है तो वेरी बेस्ट, और नहीं तो सिंपल जो वाटर होता है डिस्टिल वाटर हो तो वो भी आपके लिए सूटेबल है, उसमें भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं कि और इसको पानी में रख के और
2-4 घंटे रखिए आप उसको सनरेज में या मून रेज के अंदर। अच्छा, सिफायर का तरीक़ाकार अलग है, वो मैं आपको इंडिविजुअली अलग बताऊंगा कि उसको किस तरह से चार्ज किया जाता है। तो आज मैंने छोटी सी वीडियो के अंदर आपको चार्जिंग के हवाले से कुछ चीज़ें बताई हैं कि किन किन स्टोन को कैसे तरीके से चार्ज किया जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छा, घर के अंदर देखें, हफ्तुल इम्कान कुछ करने से अल्लाह का नाम है। खैर हम लोग तो मुस्लिम हैं, अपने घर के अंदर इस तरीके से देखें गॉड अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, तो इस तरह की चीज़ें और फेम अपने सामने रखिए। तो इससे भी होता है कि आपका दिमाग के अंदर फ्रेशनेस महसूस होगी और आप बहुत बेटर फील करेंगे। तो घर के अंदर ये तमाम मुक़द्दस जो चीज़ें आयतें अपने घर में लाइए, कुरान शरीफ की आयतुल कुर्सी भी या दूसरी जो चीज़ें हैं सूरह इखलास भी, सूरह फातिहा भी, ये हमारी तमाम फ्रेम्स आपको मिलेंगे जो हम लोग अमूमन बाज़ार में मिलते हैं। तो अपने ड्राइंग रूम में या अपने जहाँ स्टडी रूम में इनको लाजमी लगाया करें। उम्मीद है कि आपको छोटी सी मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स दीजिएगा कि आपको क्या महसूस हुआ। और मेरा चैनल है, इसके अंदर सुर्ख रंग के बटन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकॉन को भी हाथ से टच करिए ताकि इन्फॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ऐसी वीडियो मैं आपको गाय बगाए भेजता रहूँगा। चार्जिंग की नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। अल्लाह हाफिज़।